कि उन्हीं का ही ये गैस और वाबला दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। पख्तूनख्वा की आवाम से दोबारा बात होगी इंशाअल्लाह, और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे। इंशाअल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। अपना रवैया दुरुस्त करें, तो ना फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी, तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। हुक्मरानों को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। अगर हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबे के हिस्से की बिजली पहले से भी कम कर दी। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है, लेकिन वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लोड शेडिंग के मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। ईद पर कराची और लाहौर को भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। नाज़माबाद, लसबेरा, गोलीमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली आती जाती रही। सेक्टर 11E में बिजली 5 घंटे गायब रही। शदीद गर्मी में शहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। उधर लाहौर भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी 2 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। LDA क्वार्टर्स फिरोजपुर रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दी। कराची में जगह जगह आलाइशों के ढेर लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी से गली मोहल्लों में ताफुन फैलने लगा। शहर कायद में अवामी मकामात पर आलाइशें फेंकने पर 97 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मॉडल कॉलोनी से 16, लियारी 14, कायदाबाद फ्लाई ओवर और शाह लतीफ़ से 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के काम का जायजा लिया। कहा, शहर भर से आलाइशें उठाने का काम जारी है। अख्तियार का रोना रोने के बजाय आवाम की खिदमत पर अमल पैरा हैं। आवाम की खिदमत की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुल्क के कई इलाकों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम कदरे बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मरी वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश में भीगता रहा। रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जेहलम और चकवाल में बारिश के साथ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब में बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर इलाकों में अब्र रहमत बरसेगा। हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना फजल रहमान का झुकाव किसकी तरफ? सरबराह JUIFA ने मजलिस शूरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राब्तों पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। JUIFA मरकजी मजलिस शूरा इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में JUI की जानिब से अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान से चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। मौलाना फजल रहमान का PTI के साथ इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वफाक की वज़ीर राना तनीर हुसैन की पेशगोई। मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के फितरी इत्तेहादी हैं। उनका PTI के साथ चलना मुनासिब नहीं। इत्तेहाद हो भी जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से पुराने ताल्लुकात हैं। उम्मीद है मामलात ठीक हो जाएंगे। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे, उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज करना होगा। टैक्स छूट खत्म और सबको टैक्स नेट में लाकर रहेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कबालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फायरर्स को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना होगा। खैरात से स्कूल या अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को विफाक से अलग करना पड़ेगा। 1.5 माह में अखराजात में कमी नज़र आ जाएगी।
कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। लाहौर का एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अगर रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का बोझ कम करना होगा। फिच ने आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% तक रहने की पेशगोई कर दी। आर्मी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। बजट के बाद उम्मीद है पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हो जाएगा। इलेक्शन के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। इस्लाहात से ज़र मुआदला के इंतजाम में मुल्क से तरसील सर में बेहतरी आएगी। बेहतर ज़रई बरामदात से भी सूरत हाल बेहतर हुई है। सिंध हुकूमत का हर साल 5 लाख अफराद को सोलर के जरिए बिजली फराहम करने का ऐलान। रोडी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सोलर लगवाने वालों के लिए कर्ज स्कीम बना रहे हैं। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। सिंध में 20 लाख से ज़ायद घरों में बिजली नहीं है। सूबे के हर जिला में 2 मिनी ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। सिंध के साथ गुज़िश्ता दिहाई में बड़ी ज़्यादती की गई। विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गवर्नर सिंध सांगड़ वाक़े में जख्मी ऊँटनी के इलाज का जायजा लेने शेल्टर होम पहुँच गए। कामरान टेसुली ने ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। हमें सियासत के बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दे। यहाँ आ रहा था तो किसी ने फ़ोन किया कि आप ऊँटनी के पास ना जाएं, कहीं गवर्नरशिप ना चली जाए। अगर इस वजह से गवर्नरशिप जाती है तो परवाह नहीं। उधर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को तनकीद का निशाना बना डाला। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी का कहना है, गवर्नर सिंध से कहूँगी कि मामले को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदलें। मनासिक हज की अदायगी के बाद हुज्जाज इकराम का तवाफ़ विदा। अयाम तशरीक के आखिरी रोज़ हुज्जाज इकराम ने तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी। जो हाजी मुकर्रर वक्त पर मिना से मक्का मुकर्रमा ना लौट सके, आज रमी के बाद आरसी कैमों का शहर छोड़ देंगे। जो आज़मीन हज के आखिरी दिनों में पहुँचे थे, अब वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएंगे। उधर तवाफ़ विदा के साथ ही दुनिया भर से आए हुज्जाज इकराम ने वापसी की तैयारियाँ शुरू कर दी। पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का अमल 20 जून से शुरू होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ एक शख्स की बदतमीजी। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। हारिस रऊफ उस शख्स को मारने के लिए लपकते रहे। हारिस रऊफ की अहलिया उनको रोकती रहीं। मौका पर मौजूद लड़कों ने लड़ाई को बढ़ने से रोक दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर जारी बयान में कहा, खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाक़यात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं।